शासन की पवित्रतम छाया में पल्लवित व पुष्पित आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, पुनः आज आपने अनंतानंत सिद्ध परमिष्टियों की भक्ति की, आत्मा में लगे पाप कर्मों का प्रक्षालन किया। यूँ तो हम क्या, चार ज्ञान के धारी गणधर देव भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल अपने ज्ञान के द्वारा नहीं बता सकते, तो फिर हम जैसे छद्मस्त कैसे उनकी अचिंत्य भक्ति के अचिंत्य फल को शब्दों की पोशाक पहना के कह सकते हैं? ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम समुद्र जो क्षीर सागर की उत्तंग लहरों से गंभीर शब्द कर रहा है, उसका वर्णन एक लवण समुद्र की एक बिंदु करे। ये तो हास्य की बात हो गई। कहाँ एक टिमटिमाता हुआ जुगनू और कहाँ ज्येष्ठ ऋतु का तीव्र प्रकाश देता हुआ सूर्य। उसके सामने वह जुगनू कहे, अरे आओ देखो मैं बताता हूँ प्रकाश क्या होता है। महान बाबा, ऐसे ही हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति को कह तो नहीं सकते, लेकिन आचार्य भगवान मांगू तुंग स्वामी जी ने बताया है ना, जैसे एक छोटा बालक होता है, चंद्रमा को पकड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी माँ क्या करती है, एक थाली में जल भर के रख देती है और कहती बेटा देखिए है चंद्रमा, और बालक उस थाली में हाथ लगाता है और कहता है मैंने चंद्रमा को पकड़ लिया। ऐसे ही हम लोग भगवान की भक्ति तो कह नहीं सकते, उनके गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन अपनी भावनाओं से हम ये जरूर कह सकते हैं भगवान हमने आपको पा लिया, आपके गुणों को पा लिया, हमने आपको देख लिया। महान बाप, आप प्रतिदिन पढ़ते हो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपाना दर्शनम मोक्ष साधनम। महान बाप, आप कहते हो दर्शनम देव देवस्य, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, लेकिन विचार करना है दर्शन हमें किसका करना है, किसका करना है। वास्तव में जो दर्शनीय है हमें उसका दर्शन करना है। सामान्य व्यक्ति का दर्शन नहीं होता, उसको देखा जाता है। आप गुरुजी के पास जाते हो, मंदिर जाते हो, तो क्या कहते हो, हम मंदिर जी जा रहे हैं दर्शन करने, हम गुरुजी के पास जा रहे हैं गुरुजी के दर्शन करने। लेकिन आप हॉस्पिटल में जाते हो अपने रिश्तेदारों से मिलने, तो क्या कह के जाते हो, हम मिलने जा रहे हैं। कभी ये काम दर्शन करने जा रहे हैं, कभी मित्र के पास गए, बोले भाई कहाँ गए थे, ये तो कहोगे नहीं मित्र के दर्शन करने गए थे, आप ये कहोगे हम अपने मित्र से मिलने गए थे। क्यों? क्योंकि अभी वो दर्शनीय नहीं है, उसकी दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए अभी उससे मिलना जुलना है, और जिससे हम मिलते हैं उससे हम बिछुड़ते हैं। लेकिन हम जिसके दर्शन करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं, क्योंकि हम जिस वस्तु को देखते हैं हमारे ऊपर उस वस्तु का प्रभाव पड़ता है। महान भाव, जीवन में ध्यान रखना, जो दर्शन किया जाता है वो स्वरूप का किया जाता है, और जो देखा जाता है वो स्वरूप नहीं, वो रूप होता है। तो दर्शन स्वरूप का करना है और देखना रूप को है। उल्टा मत कर देना। कहीं हम तो गुरु महाराज को देखने गए थे, भैया गुरु महाराज को क्या देखोगे, भगवान को क्या देखोगे। अरे देखने तो आप संसारी को जाते हो,
और कहीं ऐसे नहीं कह देना अरे हमारी बिटिया की बेटा बीमार था, उसके दर्शन करने गए और उसके दर्शन करने से हमें भी पाप का बंध हो गया। भैया दर्शन करने से पाप का बंध नहीं होता, दर्शन करने से तो पापों की निर्जरा होती है। लेकिन हाँ ध्यान रखना, देखने से शायद पापों का बंध हो जाए। आप राग देश की क्रियाएं देखते हो, वो मौज मस्ती कर रहा है, आपने देखा तो आपने भी पाप का बंध कर लिया। कोई नृत्य कर रहा है बढ़िया फिल्मी गाने पे और आप देख के खुश हो रहे हो, हाँ तो पाप का बंद कर लिया। बोले महाराज हम करने थोड़ी जा रहे, कहीं मिथ्यात्व का लोग सेवन कर रहे हैं और आप चले गए वहां पे। हमने किया नहीं, हमने तो बस देखा। हाँ तो भैया आप भी पाप का बंद करो। कल एक बिटिया कह रही थी कि पास में होली खिलती है फूलों की, कोई आसपास, तो हमें जाना है, चले जाएं। हमने कहा कि नहीं, गलत है, क्योंकि वो भी एक तरह से मिथ्यात्व का पोषण है। बोले नहीं हम खेल उसमें रंजायमन नहीं हो रहे, हमको तो बस देखना है। अरे देखना है तो तीन लोक के नाथ को देखो, गुरु महाराज को देखो, उनको देखने से कल्याण होगा। संसार को तो हमने अनादिकाल से देखा है, ये तो संसार के रंग मंच है, इसमें हम नाचते आ रहे हैं। कभी फूलों की होली अच्छी लगती तो कभी कांटों की सैया अच्छी लगती है, कभी लोगों को चढ़ाना अच्छा लगता तो कभी लोगों को सताना अच्छा लगता। ये तो अनादिकाल से करते आ रहे, लेकिन अब हमें जो दर्शनीय उनके दर्शन करने। महान भाव आगे बताया, जो दर्शनीय उनका दर्शन तो करना है, तो सिर्फ भगवान होते हैं, देव होते हैं। हाँ जो देवों के भी देव हैं उनके दर्शन करने, ऐसे नहीं कुदेवों के जाके दर्शन कर लो, ऐसे नहीं कि अदेवों के जाके दर्शन कर लो, ऐसा नहीं सुदेवों के जाके दर्शन कर लो। पद्मावती धरणेन आदि के दर्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उनके दर्शन नहीं करना है, उनसे मिलना है, जय जिनेंद्र करना है। क्यों? क्योंकि अभी वो दर्शनीय नहीं है, आपकी तरह साधर्मी है, और साधर्मी से मिला जाता है, दर्शन नहीं किया जाता। वो तो जिनेंद्र देव के उपासक हैं, भक्त हैं, छाया की सम्यक दृष्टि है, और छाया की सम्यक दृष्टि भी हो तो उसके दर्शन नहीं किया जाता, उसका अभिवादन किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। कुदेवों के ना दर्शन किए जाते ना सम्मान किया जाता है, उनके प्रति मध्यस्थ हो जाना चाहिए। महाराज क्या करें, अगर उनकी पूजा नहीं की तो बेटा बीमार हो जाएगा, कारोबार ठप्प हो जाएगा, एक्सीडेंट होने लग जाएंगे, घर में बीमारियां आ जाएंगी, क्या करें महाराज, मानना पड़ता है। अभी तुम उनको मान रहे हो तो अभी इनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा कम है। जो इनको मान लेता है फिर उसे किसी को मानने की आवश्यकता नहीं होती, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको डर लगता है, आपके घर पे कोई तस्वीर फोटो वगैरह ऐसा है कुदेव आदि का, हमारे पास ले आना, हम बैठे, चिंता नहीं करो। अरे नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, अपमान करने की नहीं कह रही कि उनकी फोटो की फाड़ दो या ऐसे फेंक दो। जैन धर्म कभी किसी भी धर्म का, किसी भी आमनाय का, किसी भी जाति का, किसी भी जीव का अपमान करना नहीं सिखाता। वो तो कहता है भैया जो सम्मान के योग्य है उसका यथा योग्य सम्मान करो, यथा योग्य, जिसको जितना सम्मान देना उतना ही देना, उससे ज़्यादा नहीं देना। कुछ लोगों में पता नहीं चल गया है, साधु परमिष्टि बैठे, कोई सामान्य व्यक्ति आ गया तो सब लोग खड़े हो गए। क्यों भैया, सामने आपके गुरु बैठे, परमिष्टि बैठे, और उनके सामने किसी और के लिए खड़े होना, ये तो गुरु की अवज्ञा हो गई। क्योंकि अभी वो इतने सम्मान के लायक नहीं है कि आप अपने गुरु का अपमान करें, उनका सम्मान करो। ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट अपमान है साधुओं का, भगवान का। आप भक्ति कर रहे हो, कोई नेता ही आ गया, आप सब भक्ति छोड़ के उसके लिए माला पहना रहे हो, फोटो खींच रहे हो,
भैया 3 लोग के नाते से बड़ा थोड़ी हो गया वो, विचार करना महान बात। तो ध्यान रखना, जब हम महाराज जी मन नहीं हो रहा दर्शन करने का, कोई बात नहीं, आज नहीं आए हुआ कल आना, कल करो। महाराज जी कल भी नहीं हो रहा, अरे परसों आओ, पल्ले दिन आओ, नलसो आओ, तशो आओ, अरे आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, नलसो नहीं हो रहा, परसों नहीं हो रहा, एक ना एक दिन तो होगा। आप टीवी देखते हो? अब तो टीवी रही कहाँ, फ़ोनों में सबके टीवी आ गई। फ़ोन देखते हो, उसमें आप कुछ भी देख रहे हो तो ऐड आता है, बार बार आता है ना ऐड। आपके पास है वो वस्तु, फिर भी बार बार ऐड को देख के आप कहोगे चलो ले ही लो, घर में काम आ जाएगी। जब बार बार ऐड को देखते हैं तो हमारा मन उसमें रंजायमान हो जाता है। ऐसे ही हम बार बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन को आएंगे तो एक ना एक दिन हमारा मन भी ऐसा लग जाएगा कि बस अब तो भगवान बनना है। महान बात। तो आचार्य भगवान बता रहे, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। महाराज जी ये तो बताओ, दर्शन करने आ जाएं, घर को छोड़ के ऑफिस लेट जाना पड़ रहा है, नाश्ता भी नहीं कर पा रहे, दुकान लेट पहुंचते, तो ये तो बताओ हमें मिलेगा क्या, होगा क्या? दर्शन करने आए भगवान के, लेकिन उसके बदले में क्या मिलेगा, क्या होगा? क्योंकि बनिया हो स्वभाव है, पहले लाभ देखते हो ना। क्षत्रिय होते तो लाभ हानि नहीं देखते, बनिया हो तो पहले ये देखते हो माला करने में ज़्यादा पुण्य, अभिषेक करने में ज़्यादा पुण्य, स्वाध्याय करने में ज़्यादा पुण्य, देने में ज़्यादा पुण्य, बिहार कराने में ज़्यादा पुण्य, मंदिर बनवाने में ज़्यादा पुण्य, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने में ज़्यादा पुण्य। किस में ज़्यादा पुण्य? जिसमें ज़्यादा पुण्य उसी काम को करूँगा, ये होती है बनिया बुद्धि। और क्षत्रिय क्या होता है? जो है सो है, मुझे आनंद आ रहा है इसमें तो मुझे पता है इसी से कल्याण होना है। महान बात। दर्शनम पाप नाशनम। और ये जिनेंद्र देव का दर्शन, परमिष्टियों का दर्शन हमारे पापों को नाश करने वाला है। ध्यान रखना, निदत्तित और निकांचित जैसे कर्म का भी अगर आपने पूर्व जन्मों में बंद कर लिया है और अभी उसका उदय नहीं आया है, तो अभी आपके पास रास्ता है उस कर्म को काटने का। आचार्य भगवान कली काल सर्वज्ञ, जिन्होंने धवलाजी की व्याख्या की, टीका की, उन्होंने धवलाजी में बताया निदत्तित और निकांचित कर्म को बस काटने का एक मार्ग है, वो है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। अगर हमने भी उस कर्म को पूर्व जन्म में बांधा है, क्या इस जन्म में अज्ञानतावश बांध लिया है, और उसका फल अगर हमें भोगना है, तो हम पूरा जीवन मुनि बन के तपस्या करें, जंगलों में रहें, पहाड़ों पे रहें, एक दिन भी आहार ना लें, आतापन योग करें, तो भी हम उस कर्म को काट नहीं सकते, उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि उसका एकमात्र उपाय है, वो है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। और नहीं पता पूर्व जन्म में अपन ने कौन कौन से घोर पाप किए हैं, पता है क्या? नहीं पता। और ये भी नहीं पता कौन से कर्म का उदय हमारे जीवन में कब आ जाए। इसलिए उस कर्म का उदय आए उससे पहले हम उस कर्म की निर्जरा कर लें, उस कर्म का उपशम कर लें, उस कर्म को छीण कर दें। क्योंकि आप कर्म सिद्धांत पढ़ोगे ना, उसमें आएगा कर्म की 10 अवस्थाएं हैं, बंध, सत्य, उदय, उदीर्ण, अपकलषण, उपकलषण, ये आएंगे। उनको जानोगे। कर्मों का राजा श्रेणिक ने कितने नरक की आयु का बंद किया था? 7 सागर की आयु का बंद किया। 33 सागर की आयु का बंद किया था। लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके 6, 5, 4, 3, 2, 1, और एक सागर भी बहुत बड़ा होता है, उसमें भी मात्र 84,000 वर्ष की आयु पे आ गया। सोचो, जो 33 सागर से पहले सागर में आ गया, तो बताओ क्या नहीं हो सकता। तो ये पापों को नाश कर जिनेंद्र भगवान की भक्ति। अनेकों जीवों की आप कथा सुनते हो प्रथमान योग में, कैसे कैसे पाप का उदय आया है।
सीता की पाप का उदय आया तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति की तो अग्नि भी नीर बन गई है। अनेकों महापुरुष हुए, कैसे कैसे घोर पाप का उदय आया। सेठ सुदर्शन सूली की सजा दे रहे थे, जिनेंद्र भगवान की अंतरंग से भक्ति की, उसी क्षण उसका फल मिला और वह सूली भी सिंहासन बन गई। महान बाप आगे बताया, दर्शनम देवी देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपाना। और ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमें स्वर्ग की विभूति देने वाली है, स्वर्ग के भोगों को देने वाली है, उत्तम उत्तम भोग देने वाली है। चक्रवर्ती, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, बलभद्र आदि विभूति देने वाली है, रिद्धियों से सहित करने वाली है, सप्त धातुओं से रहित वह वैभव शरीर को देने वाली है। महाराज जी देव बन के क्या करेंगे? क्यों भैया, यहाँ से तो अच्छा ही हो, यहाँ पूरे दिन काम में लगे रहते हो, पापों को कमाते हो, दिन रात झूठ बोलते हो, मायाचारी करते हो, लेकिन वहाँ देव बन गए तो कम से कम भगवान के समूह शरण में तो चले जाओगे, नंदीश्वर द्वीप में तो चले जाओगे, पंच मेरु पे तो चले जाओगे, वहाँ अष्टांगाओं में 8 दिन तक अनन्य भक्ति करके पुण्य का बंद कर लोगे। हाँ महान बाप अगली बात कही, दर्शनम मोक्ष साधनम, और यह जिनेंद्र भगवान का दर्शन ही मोक्ष देने वाला है। आज तक जितने हो रहे हैं और आगे होंगे, आपको कि महाराज जी हो रहे हैं, पंचम काल में कौन सिद्ध होता है? अरे इस भरत क्षेत्र में तो नहीं हो रहे, विदेश क्षेत्र में तो सिद्ध हो रहे हैं। ऐरावत और जो अपने धातकी खंड है, पुष्करार्ध द्वीप है, वहाँ से भी तो सिद्ध हो रहे हैं, यहीं से तो नहीं हो रहे। और जो हो रहे हैं ना, उन्होंने भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति की, वही उनको सिद्धत्व देने वाली है। और आगे जितने भी होंगे वो सब भगवान की भक्ति से ही होंगे। जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा बनते हैं, मंडलेश्वर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, ये बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से बनते हैं। अरे भक्ति करनी है तो एक उदाहरण आता है, रावण की तरह करो। किसकी तरह? भक्ति करने तो रावण की तरह करो, जिसने भक्ति करते समय वीणा का तार टूट गया तो अपने पैर की नस निकाल के, जंगा की नस निकाल के उसमें बांधी और भक्ति करने लग गया। ऐसी होती है अनन्य भक्ति, ना भूख ना प्यास, न शरीर में कोई रोग है वो नहीं दिख रहा। आप लोग देखते होंगे, साधु महाराज आए, घर पे बेटा बीमार पड़ा है और आ गए चौके में महाराज को हाल देने। क्यों? वो भक्ति है। एक लड़का था, महाराज जी आते, सुबह आता महाराज के पास, नहाता धोता, चौके में आ जाता, हाल देता और जाके घर पे सो जाता। घर वाले बोलते नाटक करता है, सुबह अभिषेक को चला जाएगा, आहार देने चला जाएगा और आते कहेगा फिर बुखार आ रहा है। मंदिर में बुखार नहीं आ रहा, आहार दे रहा है तो बुखार नहीं आ रहा, पूजा कर रहा है 5-5 तब बुखार नहीं आ रहा, और घर पे आके बुखार आ गए। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रति भक्ति है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ ना कोई रोग दिखता है, ना बेचैनी दिखती है, ना भूख प्यास दिखती है। कई बार देखते ना, बिहार में चल रहे हम किसी के, अभी भरतपुर से बिहार करके आ रहे थे हम कुमेर के लिए, तो मैं साथ बच्चे लोग, युवा बच्चे ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चियाँ चल रही थी, तो एक बच्ची के पैर में छाले हो गए, तो और बच्चों ने बोला महाराज जी आप बोल दो, इन दीदी के पैर में छाले हो गए, मोटे मोटे छाले थे। हमने कहा बेटा बैठ जाओ। बोले महाराज जी बस थोड़ा सा ही तो रह गया है, 5-6 किलोमीटर मैं चलूँगा। हमने कहा बेटा कष्ट होगा, बैठ जाओ। बोले नहीं महाराज जी सच में नहीं हो रहा। और जैसे ही हमारा बिहार पूरा हुआ, हमने पूछा कहाँ है वो बिटिया? बोले महाराज जी उस कमरे में लेटी है। हमने पूछा तब तो नहीं हो रहा? बोले महाराज तब नहीं हो रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, अब एक कदम नहीं रखा जा रहा। महान बात, ये साधुओं के प्रति, भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो राग है, राग करना अच्छा होता है बेकार होता है? अच्छा होता है बेकार होता है?
राग करना बेकार होता है, लेकिन परमिष्टि और साधु से राग करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये राग नहीं कहलाता, ये प्रशस्त राग कहलाता है। क्योंकि जब राग होता है उसी के बाद वैराग होता है। लोग कहते हैं ना महाराज जी राग तो घुमाने वाला है, हमने तो देखा है राग कल्याण करने वाला है। गुरुजी से राग हुआ था हमारा, बस गुरुजी को देखा मुझे तो इन महाराज जी के साथ ही रहना है, इनके साथ ही पूरा जीवन निकालना है। ये नहीं था कि महाराज जी बनना है, कोई भावना ही नहीं। क्योंकि पहले गुरु से राग होता है और एक से राग होता है। ये नहीं सब साधु से उतना राग नहीं होता, एक साधु के प्रति हमारा विशेष राग होगा। जैसे हमारे गुरु जी हैं, पवित्रानंद महाराज जी थे, उनके प्रति हमारा विशेष राग था। हम उनसे जुड़े तो गुरु जी से मिले, और जब गुरु जी से मिले तो ऐसा राग हुआ, ऐसा राग हुआ ना, फिर घर दिखा ना बाहर, कौन क्या, अरे बेटा घर में कोई नहीं है, पिताजी एक्सपायर हो गए, कौन देखेगा। भैया जिसको देखना देखो, क्योंकि कहते ना राग एक साथ दो से नहीं होता। अगर आपका राग अपने बच्चों से जितना है तो अपने पति से नहीं होगा, जितना पति से है तो उतना बच्चों से नहीं होगा, क्योंकि राग एक से ही होता है। और जिसका राग पंच परमिष्टि से हो गया उसका राग संसारी से हो ही नहीं सकता। और यही राग मोक्ष अवस्था को देने वाला है। क्योंकि आचार्य भगवान सकल कीर्ति मुनिराज ने बताया है भैया जी, पुण्य फला अर्यंता। और पुण्य का फल कब मिलता है? जब हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, उससे पुण्य की वृद्धि होती है। और वही पुण्य जिनेंद्र भगवान के द्वारा की गई भक्ति ही हमें मोक्ष देने वाली है। अगर आपने निदान कर लिया कि भगवान हमें भक्ति के बदले में ये मिल जाए, तो वो संसार में परिभ्रमण भी करा सकती है। इसलिए निदान मत करना, भक्ति के बदले में कुछ मांगना नहीं। वो तो सब कुछ देने वाले हैं, वो तो अपने जैसा बनाने वाले हैं। तुम अपनी अल्प बुद्धि से कुछ मत मांग लेना। तो महान भाव ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमें मोक्ष सुख देने वाली है। आप सभी भगवान की खूब भक्ति करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, यही हम सबके जीवन का सार है। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की जय, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनिराज की जय, श्री शुभानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।